सस्पेंड कर दिया गया है तो इसका मतलब पुलिस मान रही है कि एसएचओ साहब दोषी है। अगर पुलिस मान रही है कि एसएचओ साहब दोषी हैं तो दोषी के ऊपर एफआईआर किया जाता है। सस्पेंड से बात कहां बनने वाली है। अगर एसपी साहब मान रहे हैं कि एसएचओ साहब दोषी हैं, उनको सस्पेंड कर दिए हैं, तो सीधा सीधा मतलब है कि एसपी काउंटर के बाद किया गया है। आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? क्या देखिए, ये मांग है कि पुलिस द्वारा जो 2 दिनों से प्रक्रिया चल रही थी उसमें इस युवक को पुलिस द्वारा विक्षिप्त कहा गया। उनका स्टेटमेंट भी आया, सोशल मीडिया पर भी आया। तो विक्षिप्त व्यक्ति को जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया, फेसबुक लाइव होते हुए इस सारी घटनाओं को कैद है, इसके बावजूद इस लड़के के ऊपर गोली चलाने की क्या आवश्यकता है? ये गोली नहीं चलाई गई, इनकाउंटर नहीं किया गया है, इसकी पूरी तरह जो है साजिश के तहत हत्या की गई है। मैं मांग करता हूं कि जो भी पदाधिकारी द्वारा दिशा निर्देशित यह हत्या की गई है और जिसके द्वारा मारा गया है, सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और न्यायालय द्वारा उनको सजा दी जाए। और मैं मांग करता हूं कि जब तक उन लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक ये रोड जाम नहीं हटेगा। देखिए, एसएचओ का सस्पेंड कर दिया गया, ये खाना पूर्ति नहीं चलेगा, ये हत्या हुई है। सस्पेंड कर दिया गया है तो इसका मतलब पुलिस मान रही है कि एसएचओ साहब दोषी है। अगर पुलिस मान रही है कि एसएचओ साहब दोषी हैं तो दोषी के ऊपर एफआईआर किया जाता है। सस्पेंड से बात कहां बनने वाली है। अगर एसपी साहब मान रहे हैं कि एसएचओ साहब दोषी हैं, उनको सस्पेंड कर दिए हैं, तो सीधा सीधा मतलब है कि एसपी साहब को भी लग रहा है कि एसएचओ साहब दोषी हैं। जब एसएचओ साहब दोषी हैं तो उनके ऊपर एफआईआर काहे नहीं कर रहा है एसपी साहब? उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। एक दिन पहले एसपी साहब का भी स्टेटमेंट है कि बच्चा जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जब एसपी साहब खुद मान रहे हैं कि बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसके बाद जब आप लोग देख रहे हैं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से उसने हथियार फेंक दिया है और हथियार फेंकने के बाद उसकी हत्या करना, तो यानी पुलिस अपना नाकामीपन छिपा रही है। पुलिस अपना वर्दी चमकाने के लिए उसकी हत्या कर रही है। हम लोग तो सीधी सीधी एक मांग कर रहे हैं, जो भारत का कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के अनुसार जो एक हत्यारा को सजा मिलता है, जो एक हत्यारा के ऊपर एफआईआर किया जाता है, तो जो भी इसके हत्यारे हैं, पुलिस पदाधिकारी जिसको एसपी साहब भी दोषी मान के सस्पेंड कर दिए हैं, उसके ऊपर एफआईआर किया जाए फर्स्ट। और दूसरा, ये बच्चा अपने घर का करता धरता था, तो इसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसके आश्रितों को नौकरी दिया जाए जिससे इसके परिवार का आगे भरण पोषण हो सके। 2 चीज मुख्य रूप से हम लोग मांग रहे हैं। आइए, नैतिकता भी है, मानवता भी है, मानवता भी है। अगर वो अपराधी था, प्रशासन एक भी इसके ऊपर कोई एफआईआर दिखा दे, प्रशासन एक भी इसके ऊपर पूर्व का कोई केस दिखा दे कि जिसके ऊपर कोई भी एक केस चल रहा था, तो इसकी हत्या करना मैं जायज मान लूंगा। अगर इसके ऊपर एक भी केस नहीं है, प्रशासन ये मानती है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसकी हत्या करना कहां तक जायज है? आप लोग खुद देखिए। सुबह सुबह इनके फादर को उठा लेना, इनके मदर को उठा लेना, इनके परिवारजनों को, महिलाओं को उठा कर पुलिस ले जाकर थाना में बंद रखती है और हत्या करने के शाम को छोड़ती है। कहां तक जायज है? सारी बातें हैं जो आप लोग देख रहे हैं हो रही है। सच्चाई है सारी चीजें। और पुलिस क्या करती है अभी ही आप लोग देखे हैं। यहाँ पे जो पदाधिकारी आ रहे हैं, बात करने से पहले डंडा चला रहे हैं लोगों के ऊपर। बताइए कहां तक जायज है? लोग अपनी बात रखने के लिए, जो रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, जो रक्षा करने वाला ही जो है जान लेने लगे, तो लोग क्या करेंगे? अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। आगे देखिए क्या होता है। लोग आते हैं, हम लोग अपना लेके हैं। अगर कोई बात आता है, हम लोग अपनी मांग रखे हैं। अब देखिए कहाँ तक कौन है। जी, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी, मैं ग्रामीण हूँ इसी गाँव में।